तो साथियों यहाँ पे एक मैथ्स का सवाल है कि 1500 का 5% प्लस 730 का 10% आपको बताना है, या 1500 ऑफ 5% या 730 ऑफ 10% आपको हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिन लोगों के लिए नहीं आता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1500 और ऑफ मीन्स होता है इंटू 5 की 5 अपॉन परसेंटेज की वैल्यू होता है 100 प्लस उसी तरह से इसको लिखो 730 ऑफ मीन्स इंटू और 10 की 10 बाई परसेंटेज की वैल्यू होगी 100। कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 100 था ये, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस दो जीरो से इस दो जीरो कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 15 इंटू 5 प्लस यहाँ पे बचा साथियों 73 प्लस 1, 73 इंटू 1। तो देखिए हो जाएगा 15 5 जा 75 प्लस 73 1 जा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 3 हो जाएगा 8, 7 7 हो जाएगा 14। तो 148 आपका ये आंसर आ गया है। और इसी तरह से आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है 7/5 डिवाइड 8/9। साथ ही इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है। पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं 7/5, यहाँ पे जो डिवाइड है इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं और इसको उल्टा कर लेते हैं, 9 को ऊपर 8 को नीचे, तो ये हो जाएगा 9/8। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, 9 7 जा 63 हो जाता है और वहीं 5 8 जा 40। देखो ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए साथ में यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सवाल कि 2 ओवरऑल 4/3 डिवाइड 6 ओवरऑल 4/5, या हिंदी में बोलते हैं 2 सही 4/3 भागा 6 सही 4/5। देखिए बेसिक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, सभी क्लास के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। 2 3 जा 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 10, 10/3 है तो 3 आ जाएगा। डिवाइड का साइन अभी डिवाइड ही रहने दीजिए। अब हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 में 4 जोड़ो तो 34 हो जाएगा अपॉन 5। और थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, पहले डिजिट को वैसे ही लिखेंगे 10/3 और डिवाइड का साइन हम चेंज कर देंगे इंटू, और ये उल्टा हो जाएगा 5/34। और साथियों देखते हैं यदि कोई यहाँ पे कट रहा है, अभी हम डायरेक्ट इंटू करते हैं, 10 5 जा 50 हो जाएगा, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो ये देख सकते हैं यह आपका आंसर हो गया। या छोटा आंसर निकालना है तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4 बचा 1 हुआ 0, 2 5 जा 10, ये भी 2 5 जा 10 और 2 1 जा 1। तो ये आपका नियरेस्ट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए साथियों इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि 4:12, फिर ये भी रेशियो टाइप का है, और 5:? मीन्स 4 के साथ क्या कर रखा कि 12 आया है, उसी तरह हम 5 के साथ क्या करेंगे कि आंसर 5 आएगा। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं, या तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा या इसका क्यूब क्या होगा। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पे किया क्या है साथियों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया है और -4 किया है, उसी डिजिट को घटा रखा है। तो 4 इंटू 4 करेंगे हम 2 टाइम -4, तो देखिए 4 4 जा 16, 16 में से 4 कम करो साथियों तो 12 हो गया, जो कि 4 के साथ ऐसा क्या है तब 12 आया है। यदि हम 5 के केस में देखें तो 5 वाला भी ऐसा ही होगा, 5 का स्क्वायर -5। तो देखिए 5 इंटू 5 -5, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 में से 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। ये आपका ऑप्शन में आंसर दे रखा था, 20 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि 18 और 9 में जो रिलेशनशिप है और 12 के साथ क्वेश्चन मार्क है, तो हम चलो देख लेते हैं। हम पहले वाले में देख लेते हैं कि 18 और 9 में रिलेशनशिप है तो कैसे आया 9। तो देखते हैं यदि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया होगा तो 9 आया है, ठीक है। यदि हम इसको भी देखें 12/2 करें तो 2 6 आ रहा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखते हैं हम नए हिसाब से कैसे किया है। यदि मैं यहाँ पे 18 का क्यूब कर लूँ तो 18 का क्यूब होता साथियों 18 इंटू 18
इनको इंटू करेंगे तो 324 होता है। और यहीं जो 3 डिजिट है यदि मैं इनको जोड़ता हूँ 3 + 2 + 4 तो जोड़ के आएगा हमारा 4 2 6 7 8 9, तो 9 आ रहा ना, पहले वाले में 9 आ गया। उसी तरह से यदि मैं 12 के साथ देखूँ तो 12 का मैं स्क्वायर करूँ तो देखिए 12 × 12 हो जाएगा, तो 12 12 जा 144। यदि हम इन तीनों डिजिट को साथियों ऐड करते हैं तो ये हो जा रहा है 9 हो रहा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसी तरह से आपको बिल्कुल अपना माइंड सेटअप करना है कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। साथियों यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट करते रहिए गुरुजी को। तो देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सबका इक्वल है, समान है, लेकिन पावर भी आपकी समान है। तो आपको इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है इनमें से। तो यदि मैं 2 की पावर 20 कॉमन ले लेता हूँ, सब में सेम है तो हमने एक चीज़ को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, पहले वाले में 1 बचा, इसमें भी 1 बचा, प्लस इसमें भी 1 बचा और इसमें भी 1 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 20 ऐसे ही रहेगा और इनको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 हो गया। कितना हो गया साथियों, तो 4 हो गया, ठीक है। यदि इससे मैं 2 की पावर 20 करूं तो बीच में यहाँ पे साइन इनटू का है, तो ये 4 किसकी पावर होता है, 2 की पावर होता कि नहीं होता है। तो हम 4 को 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे हम दोनों का बेस सेम है, 2 2 है तो हम एक 2 कॉमन ले लेंगे और ऊपर वालों को जब भी ऐसे मल्टीप्लाई के साथ दिया रहता है तो पावर जुड़ जाती है। 220 प्लस ये 2 आ गया, तो साथियों अब क्या हो जाएगा, 2 की 2 और 20 में 2 जोड़ो, 20 की पावर 2। तो यही आपका आंसर है, 20 की पावर 2 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देख सकते हैं आप इस सवाल को। तो साथियों अभी 30 नवंबर को डीएलएड का पेपर है, तो मैं पूरा पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बना रहा हूँ। साथ ही ग्रुप सी की सभी परीक्षाओं के लिए, पुलिस एसआई के लिए, प्रवक्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी कुछ दिवस भी जान लेते हैं। मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों दिवस क्यों मनाए जाते हैं, कि लोगों को जागरूक करने के लिए, खुद को जागरूक होने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। तो इसके बाद और देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये ट्रायंगल, यहाँ पे 3 ट्रायंगल दे रखे हैं आपको। यहाँ पे पहला ट्रायंगल है 1 2 3, इन तीनों में रिलेशन है तब 11 आया है। इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल में रिलेशन 47 आया है। 2 3 4 थर्ड में क्वेश्चन मार्क है, हमको यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो देखिए यदि हम 3 2 5 और 1 6 करें तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए साथियों यदि हम पहला ट्रायंगल लें, ट्रायंगल फर्स्ट देखें हम, तो फर्स्ट में क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे पहला है यहाँ पे ए का स्क्वायर -1 कर दो, फिर धन 2 वाला है ना, 2 का स्क्वायर -1 कर दो, प्लस फिर ये 3 का स्क्वायर -1 कर दो। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 -1। तो देखिए 1 में से 1 गया 0, प्लस 4 में से गया बेटा 3 धन 8। तो देखिए 8 और 3 11, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर 11 है, ये तो ठीक हो गया। सेकेंड रिलेशन को देखें हम, ट्रायंगल नंबर सेकेंड। अब इसमें जो बाहर साइड में दे रखा है उनको देखते हैं, 5 का स्क्वायर -1 प्लस सेकेंड है 4 का स्क्वायर -1 प्लस 3 का स्क्वायर -1 ना। अब देखिए 5 5 जा 25 हो जाएगा, -1 प्लस 4 4 जा 16 का स्क्वायर -1 प्लस 3 3 जा 9 -1। तो देखिए यहाँ पे 24 रहेगा, प्लस यहाँ पे कम करेंगे तो 15 रहा, यहाँ पे 8 रहा है। साथ ही यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो 47 हो रहा है, कि जो ट्रायंगल 2 के अंदर बिल्कुल सही रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड ट्रायंगल में क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर -1 प्लस एक 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर -1 प्लस, और एक लास्ट है 4 का स्क्वायर -1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -1, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 -1, 4 का स्क्वायर साथियों 16 -1। तो देखिए 4 में से 1 कम करो 3, प्लस 9 में से 1 कम करो 8, प्लस 16 में से तो 5, तो 15 8 23, तो 26 हो गया।
26 राइट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए 26 है कहीं पे, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो रिलेशन में आएगा 26। साथियों प्रैक्टिस करते रहो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो हमने क्लासें शुरू कर दी है आज से, प्रॉपर दिन भर में 3-4 क्लासें आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।